Hello everyone. In the last video, we talk about the solution of the wave equation from the solution of heat equation. I hope you understand that video. Our next topic is Kohl-Hope transformation. अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम बात करेंगे कि आपके पास एक नॉन लीनियर पीडी है, उसे लीनियर पीडी में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन लीनियर पीडी. इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है. वी आर टेकिंग दैट क्वासी लीनियर पैराबोलिक इक्वेशन वी आर कंसीडरिंग ओवर हियर. यू कैन चेक ओवर देयर. दैट इज द क्वासी लीनियर पैराबोलिक इक्वेशन, दिस वन. एंड इस इनिशियल वैल्यू इज देयर. दैट मीन्स एट t equal to 0, u equal to g and ut minus a delta u plus b mod of du square is equal to 0 in Rn cross 0 to infinity, where a and b both are positive here. Okay, that number a is positive here. So we suppose that इसका सोल्यूशन हमें निकालना है. सो पहले इसे लीनियर में कन्वर्ट करके हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. वी सपोज दैट कि इसका सोल्यूशन जो फर्स्ट इक्वेशन है u x t विल बी द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. इसे पीडी में, इस लीनियर पीडी में कन्वर्ट करने के लिए वी सब्स्टिट्यूट दैट एक फंक्शन ले लेते हैं w विच इज़ अ फंक्शन ऑफ u. लेट w इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, वेयर दिस फाई फंक्शन ऑफ u इज़ फ्रॉम r टू r, इज ए स्मूथ फंक्शन. ओके, और इस फाई को हमने निकालना है सच दैट कि हमारे पास जो फाई ऑफ u बने, मतलब फाई ऑफ u मीन्स w जो बने वो सोल्यूशन बन जाए हमारा लीनियर पीडी का. ओके, तो हम इस सेंस में हम w को निकालना चाह रहे हैं कि w हमारे क्या है, फंक्शन ऑफ u है, और वो सोल्यूशन बन जाए हमारा लीनियर पीडी का. सो वी आर टेकिंग दैट w इज इक्वल टू फाई ऑफ u. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कोसेट. ओके, so we take that. When you take the derivative with respect to t, that will be phi dash u into u का again derivative with respect to t by using chain rule, that will be ut. Okay, now I will find out the delta of w. Delta of w means double derivative of w with respect to xi and summation varying from I equal to 1 to n, that will be there. इसको रीराइट करके हम ऐसे लिख सकते हैं. तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम डी डब्ल्यू वाई कर्ल डब्ल्यू वाई का एक्स निकाल लेते हैं, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे. सो व्हेन यू टेक दैट कर्ल डब्ल्यू वाई का एक्स आई, तो डब्ल्यू हमारे पास ये था. जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई करोगे तो वही चेन रूल, इस विल बी फाई डैश यू इंटू कर्ल यू बाय कर्ल एक्स आई. अब इसका दोबारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई व्हेन यू टेक द डेरिवेटिव, सो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा, राइट हैंड साइड में व्हेन यू अप्लाई अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, सो प्रोडक्ट रूल विल बी देयर. सो फाई डैश यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कर्ल यू बाय कर्ल एक्स आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई. ओके, प्लस कर्ल यू बाय कर्ल एक्स आई एज इट इज फाई डैश यू का डेरिवेटिव करोगे तो दैट विल बी फाई डबल डैश यू इंटू यू का दोबारा करेंगे कर्ल यू बाय कर्ल एक्स आई अगेन बाय चेन रूल. ओके, सो जब इसे कंबाइन करेंगे दैट विल बी फाई डैश यू, और ये क्या बनेगा डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई एंड प्लस फाई डबल डैश यू, ये हो गया कर्ल यू बाय कर्ल एक्स आई का होल स्क्वायर, दैट विल बी देयर. अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा ऑफ डब्ल्यू निकालना है. कहने के बनेंगे समेशन ले लेते हैं दोनों तरफ, समेशन आई इक्वल टू 1 to n. सो डेल्टा ऑफ डब्ल्यू विल बी इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n. इसका भी समेशन ले लिया, सो दैट समेशन बिकम्स दिस वन. सो जो आई पे डिपेंडेंट है ये विदाउट आई कॉन्स्टेंट से बाहर निकाला, और ये क्या हो जाएगा आपका समेशन ओवर आई एंड प्लस डबल फाई डबल डैश टेकन आउट एंड समेशन ऑफ कर्ल यू बाय कर्ल एक्स आई होल स्क्वायर. यू नो दैट कि अगर यू का डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई ले रहा समेशन आई इक्वल टू 1 to n, वो क्या बनेगा डेल्टा ऑफ यू, लैप्लासियन ऑफ यू. ओके, एंड यू से दैट जब ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, सो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स वन स्क्वायर प्लस कर्ल यू बाय कर्ल एक्स टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन कर्ल यू बाय कर्ल एक्स एन स्क्वायर, वो क्या हो गया, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा डी ऑफ यू उसका मोड स्क्वायर हो गया. ओके, सो यू गेट डेल्टा ऑफ डब्ल्यू विल बी दिस वन. अब हमने क्या किया कि डब्ल्यू टी जो इक्वेशन है अगेन टू को हम यूज करते हैं, टू स्टार को. सो जब इक्वेशन को यूज किया सो डब्ल्यू टू की वैल्यू है फाई डैश यू इंटू यू टी, और जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन है जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि यू टी माइनस ए डेल्टा यू प्लस बी ऑफ डी मोड स्क्वायर इक्वल टू 0 है. तो अगर मैं यहाँ से यू टी की वैल्यू निकालता तो क्या आ जाएगी, ए ऑफ डेल्टा यू माइनस बी मोड डी यू स्क्वायर. सो वो वैल्यू मैं 2 स्टार इक्वेशन में पुट कर देता हूँ. सो यू गेट दैट इक्वेशन. ओके, यू कैन सी कि बस हमने यू टी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट की है. सो व्हेन यू टेक मल्टीप्लिकेशन ए फाई डैश यू इंटू डेल्टा यू माइनस बी फाई डैश यू इंटू डी यू स्क्वायर. ओके,
अब आपने अभी जो ये 2 स्टार डबल स्टार ऊपर किया इक्वेशन, यू कैन चेक दैट कि 5 u इंटू डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इस टर्म को इधर ले जाओ, सो दैट विल बी डेल्टा यू माइनस ऑफ 5 u इंटू डी यू स्क्वायर मोड डी यू स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 2 डबल स्टार से, एंड माइनस ऑफ बी इंटू दिस ये वाल के एज इट इज, जब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए डेल्टा डब्ल्यू माइनस ऑफ ए इंटू 5 u इंटू डी यू स्क्वायर माइनस ऑफ बी इंटू दिस वन। अब जो लास्ट वाली 2 टर्म्स है उसमें हमारा मोड ऑफ डी यू स्क्वायर कॉमन है, सो इट विल बी ए डेल्टा डब्ल्यू माइनस मोड डी यू स्क्वायर ए 5 प्लस बी 5 यू विल बी दिस वन, सो दैट विल बी डब्ल्यू टी। ओके, नाउ यू कैन चेक कि अगर मैं डब्ल्यू डैश को इधर ले आता हूँ, मीन डेल्टा और डब्ल्यू को इधर ले आता हूँ, तो डब्ल्यू टी माइनस ए डेल्टा डब्ल्यू विल बी देयर, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। अब ये आपकी लीनियर इक्वेशन बनी है, मतलब हमारे पास जो W है वो W इस तरीके की लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को। सो आई कैन से दैट कि W विल सेटिस्फाई दिस लीनियर इक्वेशन, मतलब ये वाली चीज़ इक्वल टू 0 होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 तब होगा इफ़ एंड ओनली राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। ओके, और ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, तो इसे इस सेंस में हम लिख सकते हैं इन दिस वे कि W विल सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन WT माइनस ए डेल्टा W इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। ओके, फ्रॉम 3 से ये चीज़ इसके इक्वल है ना, अगर ये इक्वल टू 0 है इफ़ एंड ओनली इफ राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0, बट अगर राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है, सो मोड ऑफ डी यू स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू 0। वाई दिस इज नॉट इक्वल टू 0, कि मोड डी यू स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स मोड ऑफ डी यू इक्वल टू 0, दैट मीन्स यू विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो डब्ल्यू हमारा फंक्शन ऑफ यू था, सो दैट विल बी कॉन्स्टेंट हियर। ओके, बट वी डोंट वांट टू find out the means constant solution, we are interesting to find out the solution, okay, which means जो variable भी बेस करे, so that's why we are taking that कि mod of d square will not be equal to 0। okay, so non-zero solution actually we want to find out, so you say that कि if this is not equal to 0, so mod of this value bracket of this will be equal to 0। अगर ये bracket आपकी 0 के equal है, so you can say that 5 यू इक्वल टू, इसे राइट हैंड साइड में ले जाएगी तो 5 अपॉन 5 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, जब इंटीग्रेशन ले गए सो यू का इफ़ एंड ओनली इफ का केस चलता जा रहा है आपका, डबल इम्प्लाई ना इधर, यू कैन चेक दैट कि दिस डबल इम्प्लाई विल बी देयर। ओके, सो जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू लेते हैं तो ये क्या बन गया, log ऑफ 5 यू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए यू प्लस log ऑफ सी, बट log को कंबाइन कर लेते हैं, log 5 यू बाई सी विल बी इक्वल टू दिस वन, एंड 5 यू की वैल्यू आपकी आ गई है सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ बी यू बाई ए। सो अब अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ दोनों तरफ तो 5 ऑफ यू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी बाई ए इंटू यू और डिवाइडेड बाई माइनस बी बाई ए। ओके, प्लस सम कॉन्स्टेंट इज टी। तो अगर मैं इसे रेसिप्रोकल को एडजस्ट करके लिखता हूँ, सो यू से दैट कि माइनस ए सी बाई बी इंटू ई रेज़्ड टू पावर माइनस बी यू बाई ए प्लस डी, सो 5 यू गॉट दिस वन। अब 5 ऑफ यू अगर इन पर्टिकुलर अगर मैं डी को 0 ले लेता हूँ और सी की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, माइनस बी बाई ए सी की वैल्यू ले लेता हूँ, तो अगर वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो डी तो 0 हो गया, ये ख़त्म। और ये अगर इस सी की वैल्यू माइनस बी बाई ए ली तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1। तो कहने नहीं गया, अगर मैं ये कॉन्स्टेंट्स यूज करता हूँ तो हमारे पास 5 यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई रेज़्ड टू पावर माइनस बी यू बाई ए। और हम लेके क्या चल रहे थे, हम लेके चल रहे थे ये वाली इक्वेशन कि डब्ल्यू टी माइनस ए डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो कहने का मीनिंग है दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली 5 ऑफ यू इक्वल टू दिस, मतलब जब सी और डी की वैल्यू रखने के बाद 5 ऑफ यू विल बी इक्वल टू दिस वन। ओके, लेकिन हमें पता है कि जैसे u है, u की वैल्यू हम इनिशियली यूज करना चाहते हैं कि u हमारे इनिशियली क्या था कि जब t इक्वल टू 0 है तो u किसके इक्वल है, फ्रॉम द स्टेटमेंट यू कैन चेक कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें u इक्वल टू g था जब t इक्वल टू 0 था। तो अगर मैं इस 5u की वैल्यू निकालना चाहता हूँ t इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पर u की जगह क्या आ जाएगा g, तो यू विल से दैट कि 5 ऑफ u विल बी इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर माइनस बी जी बाई ए ऑन t इक्वल टू 0, और 5u हमारा किसके इक्वल है, w के इक्वल है। ओके, 5u विल बी इक्वल टू w। सो यू विल से दैट कि हमारे पास इक्वेशन बन गई है कि जो w है वो w किससे सेटिस्फाई कर रहा है, एक तो आपकी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है एंड इनिशियल कंडीशन हमारी आ गई दिस वन। ओके, तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई, यू कैन से दैट कि हमारे पास जो w है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि डब्ल्यू टी माइनस ए डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0 इन आर एन करो 0 टू इन्फिनिटी एंड w विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ
ई पावर माइनस बी जी बाई ए ऑन आर एन क्रॉस टी इक्वल टू 0 पर। तो हमें इसका सोल्यूशन पहले ही पता है, ये हमारे पास एक तरह से हीट इक्वेशन बन चुकी है, जैसे हम हीट इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला था बाय यूजिंग द फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो सिमिलरली यू कैन यूज ओवर हियर। हमने अब बस वहाँ पर क्या था, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 थी उधर, तो हम यहाँ पे ए यूज लेकर चल रहे हैं। सो यू कैन से दैट कि जैसे उसका सोल्यूशन था हीट इक्वेशन का बाय यूजिंग द फूरियर ट्रांसफॉर्म, सो फ्रॉम सेम थिंग यू कैन राइट इट हियर कि डब्ल्यू एक्स टी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल 1/4 पाई टी की पावर एन बाई 2 था, लेकिन यहाँ पर ए भी है 1/4 पाई ए की पावर टी बाई 2 इंटीग्रेशन ओवर आर एन ई पावर माइनस ऑफ मोड एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई 480 इंटू ई रेस्ट पावर, जो हमारा जी वाई होता था इंटू में, वो क्या हो गया ई रेस्ट पावर माइनस बी बाई ए इंटू जी वाई डी वाई। ओके, सो दैट विल बी देयर। मतलब अब हमारी डब्ल्यू की वैल्यू आ चुकी है। ओके, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारी यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 आपने देखी है अभी ये कि फाई यू इज इक्वल टू दिस वन, और लेकिन फाई यू किसके इक्वल है, फाई यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ तो लॉग ऑफ डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए इंटू यू, और यू की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए बाई बी इंटू लॉग डब्ल्यू। सो इसी इक्वेशन का यूज करके हम कहते हैं कि हमारे पास यू की वैल्यू क्या होगी माइनस ए बाई बी इंटू लॉग डब्ल्यू, और डब्ल्यू हमने निकाला हुआ ये रहा, तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे प्लेस बैक कर दो इस डब्ल्यू की जगह। सो हमारे पास यू आ गया माइनस ए बाई बी लॉग ऑफ दिस वैल्यू जो भी डब्ल्यू पर निकाला है। ओके, सो इन दिस वे यू कैन से दैट कि हमारे पास जो नॉन क्वासी लीनियर, जो हमारे पास क्वासी लीनियर पीडी थी, ओके मीन्स क्वासी लीनियर पैराबोलिक इक्वेशन, इसे लीनियर की जगह क्वासी लीनियर पैराबोलिक इक्वेशन कह सकते हो। तो क्वासी लीनियर जो पैराबोलिक इक्वेशन थी दैट मीन नॉन लीनियर पीडी थी, उसको हमने ट्रांसफर कन्वर्ट किया हमारे पास लीनियर पीडी में। लीनियर पीडी का जब हमारे पास सोल्यूशन आ गया तो उस सोल्यूशन का हमने यहाँ पे यूज कर दिया, तो उसकी हेल्प से हमारे पास सोल्यूशन निकल गया नॉन लीनियर पीडी का। ओके, सो यू कैन से दैट कि ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या यूज की, ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज की कि W इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस बी बाई ए इंटू यू, इसी को हम बोलते हैं कोल-होप ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जिसकी हेल्प से नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट किया, लीनियर का जब सोल्यूशन आ गया उसको वहाँ पे यूज कर दिया, तो हमारे पास इन अदर वर्ड्स नॉन लीनियर पीडी का सोल्यूशन आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।